हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना लूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये वक्तव्य, ये कथन व्यवहारवाद के जन्मदाता जे.बी. वाटसन साहब का है, जिनका ये मानना था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक कुछ भी बना दूँगा। ऐसा आत्मविश्वास और ऐसे वक्तव्य के पीछे जे.बी. वाटसन साहब का ये मानना था कि व्यक्ति का जो कुछ भी व्यवहार है वो बाह्य स्थितियों से निर्धारित और नियंत्रित होता है। व्यक्ति की आंतरिक स्थितियों का उसमें कोई भूमिका नहीं होती है। वहीं बी.एफ. स्किनर साहब का ये स्टेटमेंट था कि व्यवहार उसके परिणामों से नियंत्रित होता है। यानी व्यक्ति का व्यवहार काफ़ी हद तक इस बात से पर निर्भर होता है कि अगर कोई वो व्यवहार करता है तो उसका परिणाम सुखद होता है या पीड़ादायक होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। ट्रायल और एरर की लर्निंग की जो थ्योरी जिन शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक ने दिया था वो ई.एल. थॉर्नडाइक ही थे। और जीन पियाजे का दोस्तों मानना है कि बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। बच्चे को सिखाने की चेष्टा में हम बड़ी भूल करते हैं। ऐसे सिखाने से बच्चे के भीतर जो संभावनाएं हैं उसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो ज्ञान के लिए आवश्यक परिस्थितियां निर्मित की जाएं, सुगमकर्ता की भूमिका में शिक्षक आएं, तो ही ज्ञान का स्वतः ही निर्माण होता है। लेव वाइगोस्की ने कहा था, आज सहायता से कल वह स्वयं करके सीखेगा। यानी लेव वाइगोस्की भाषा और सोसाइटी के माध्यम से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन देखते थे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अधिगम का जो सिद्धांत है, जो लर्निंग की थ्योरी है, उसमें ख़ास तौर पे जो व्यवहारवादी शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक थे वो आखिरकार किन सिद्धांतों का पर प्रतिपादन उन्होंने किया है, किन सिद्धांतों का उन्मेष किया है। तो आइए जे.बी. वाटसन से ही शुरू करते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम मुख्य रूप से व्यवहार में होने वाला एक अस्थायी परिवर्तन है। व्यवहारवाद मानता है कि मनुष्य का व्यवहार आंतरिक विचारों से नहीं बल्कि बाह्य वातावरण और उद्दीपकों से तय होता है। मुख्य परिभाषाएं परीक्षा के लिए जो आपके उपयोगी होने जा रही हैं, जे.बी. वाटसन इन्हें व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। इनके अनुसार अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित होना है। लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। बी.एफ. स्किनर साहब का मानना था कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को जन्म दिया। ई.एल. थॉर्नडाइक का मानना है कि अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उद्दीपक से जोड़ने की प्रक्रिया है। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्लार्क हल उनके अनुसार अधिगम आवश्यकता की पूर्ति नीड रिडक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो दोस्तों, क्लार्क हल के बाद हम बात करेंगे कि व्यवहारवाद में अधिगम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। और बाहरी व्यवहार पर ध्यान। अधिगम केवल वही है जिसे बाहर से देखा और मापा जा सके। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास यानी प्रैक्टिस और अनुभव के कारण आता है। वातावरण की भूमिका। बालक अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, आनुवांशिकता से नहीं। प्रमुख व्यवहारवादी सिद्धांत एस.आर. थ्योरी के जो प्रतिपादक थे, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी.एफ. स्किनर द्वारा प्रतिपादित, इन्होंने चूहे और कबूतरों पर भी प्रयोग किया। इवान पावलोव का प्रयोग दोस्तों आप जानते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत इनका क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। प्रमुख प्रयोग कुत्ते पर। भोजन देखकर लाल टपकाना कुत्ते का स्वाभाविक गुणधर्म है, तो उसमें आपका जो स्वाभाविक उद्दीपन है वो भोजन है और स्वाभाविक अनुक्रिया है लाल टपकाना। जब इसी स्वाभाविक उद्दीपक को कृत्रिम उद्दीपक घंटी से जोड़ दिया जाता है और
घंटी के बजते ही लार टपकाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी एक कृत्रिम उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया पैदा हो जाती है। तो इसी को ही सीखना कहते हैं। विशेष तथ्य दोस्तों ये है कि पेवलोव मूल रूप से एक शरीर शास्त्री फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्हें 1904 में पाचन क्रिया पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया, या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भूखी बिल्ली और मछली पर प्रयोग किया। बिल्ली का पिंजरे में बंद होना और पैर लीवर पड़ने से पिंजरे से खुलना। सीखने के मुख्य इन्होंने 3 नियम का प्रतिपादन किया। एक तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम ये कहता है कि वन हु इज़ रेडी टू लर्न विल ऑलवेज लर्न। और एक्सरसाइज का नियम ये कहता है कि प्रयास करेंगे, कमियां आएंगी, त्रुटियां आएंगी, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि कमियां कम हो जाएंगी, त्रुटियां कम हो जाएंगी, और जो सही व्यवहार है वो करना प्राणी सीख जाएगा। लेकिन इसका असर यही होना चाहिए कि सही व्यवहार करने के बाद जो प्रभाव हो वो प्लेजेंट हो। विशेष तथ्य, इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक और दुनिया का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, E.L. थॉर्नडाइक को। B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर उन्होंने चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किया। स्किनर बॉक्स में चूहे द्वारा लीवर दबाने पर भोजन का टुकड़ा मिलता है। परीक्षा के लिए मुख्य शब्द, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये आप B.F. स्किनर में टिक करेंगे। उन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। आकृति निर्माण, शेपिंग, व्यवहार को छोटे छोटे टुकड़ों में ढालना। तो व्यवहार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हम गुड हैबिट्स को बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं। उन्होंने माना कि पहले अनुक्रिया होती है, उसके बाद उद्दीपक मिलता है, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में। और वहीं क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले उद्दीपक होता है, फिर अनुक्रिया होती है। क्लार्क हल एक मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे। उन्होंने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी है, यानी प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत। सीखना तब होता है जब जीव की किसी जैविक आवश्यकता जैसे भूख प्यास की संतुष्टि होती है। एडविन गथरी, उनका ये मानना था कि रिइंफोर्समेंट से सीखना नहीं होता, सीखना वास्तव में एसोसिएशन है, संबंध का निर्माण है। समीपता का अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने कहा एक बार में ही सीखने का प्रक्रिया हो जाती है। अगर बच्चा गणित की कोई मैथमेटिक्स का अगर कोई सवाल सीख रहा है, शिक्षक ने जिन दशाओं का निर्माण किया है वो दशाएं जब भी आएंगी, बच्चा उस जो गणित की अनुक्रिया है, जो करना सीख गया है, वो दोहराएगा। तो मुख्य प्रयोग इन्होंने खरगोश और बिल्ली पर प्रयोग किया। इनके अनुसार सीखने के लिए पुरस्कार या पुनर्बलन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच समय की समीपता ही काफ़ी है। व्यक्ति एक ही प्रयास में सीख जाता है, वन ट्रायल लर्निंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।